हे गाइस, माय नेम इज़ उज्जवल एंड आज हम कर रहे हैं अनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर आई विल ट्राई कि हम जो पूरा अनीमिया समझेंगे अपन को ये पूरा याद हो सके। ठीक है, वी विल यूज़ वेर एवर नेसेसरी नेमोनिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हो सके अपन इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अनीमिया। ठीक है, अनीमिया क्या है? अनीमिया इज़ बेसिकली अ ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर। ओके, इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली होता है रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन है किस चीज़ का? ब्लड डिसऑर्डर। जो ब्लड में क्या है? आरबीसी। ठीक है, समवट रिलेटेड टू आरबीसी के साथ कुछ कुछ होगा। ठीक है, ओके, देख, बेसिकली रिडक्शन इन 3 थिंग्स। फर्स्ट, काउंट, जो आरबीसी काउंट है, रिडक्शन इन दैट। ठीक है, ओके। हीमोग्लोबिन कंटेंट आरबीसी के अंदर जो होता है कि कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए एक आरबीसी के अंदर, उससे कम हो गया है। ओके, थर्ड वन, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, दिस वन इज न्यू कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक, देख, तूने एक कंटेनर में यू टेक अराउंड 100 ml ऑफ ब्लड। तूने क्या किया? 100 ml ऑफ ब्लड लिया, इसे क्या किया? सेंट्रीफ्यूज। क्या किया? सेंट्रीफ्यूज। तो सारे कंटेंट अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, भारी वाला नीचे और हल्के वाले ऊपर। तो देख, तो क्या होगा? तो जितना भी आरबीसी है ना, ये आ जाएगा नीचे, ये पूरे एक साथ पैक हो जाएंगे नीचे की तरफ सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। ठीक है, एकदम टाइटली पैक, नो स्पेस देयर। और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लाज्मा डिफ्रेंशिएट। दिस, ये जो पैक्ड वॉल्यूम ऑफ आरबीसी है, इसे ही अपन कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, विच इज़ अराउंड 45%। ठीक है, 45% ऑफ द वॉल्यूम। मतलब अगर हमने 100 ml ब्लड लिया था तो पैक्ड सेल वॉल्यूम अराउंड कितना होगा? 45 ml। समझ आया? सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से ऑल द आरबीसीज विल कंडेंस्ड डाउन और टाइटली पैक हो जाएंगे। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर ये पैक्ड सेल वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ अनेमिया। अब ये तीन बेसिकली सिग्निफिकेंस है। ठीक है, प्रिलिमिनरी थिंग्स है जिससे कि अपन समझ के अच्छा देयर इज अनेमिया। अब ये तीनों बेसिकली 3 वजह से हो सकते हैं। ठीक है, दीज 3 कैन अकर्स। फर्स्ट, आरबीसी काउंट जो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आरबीसी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है। ओके, सेकेंड वन कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। थर्ड वन, या तो बॉडी से ब्लड बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ओ देख, अनीमिया का क्लासिफिकेशन समझने से पहले कुछ टर्म्स थोड़ा अपन रूबरू होते हैं। ठीक है, अपन आरबीसी का थोड़ा रंग रूप देखते हैं। व्हाट इज अबाउट रंग एंड रूप? ठीक है, देख, रंग मीन्स कलर, इट्स क्रोमा। ठीक है, एंड रूप मीन्स इट्स स्ट्रक्चर और द साइटिक नेचर। ठीक है ना? देख, एक आरबीसी जो कि नॉर्मल है, उसका रंग भी नॉर्मल होगा और रूप भी नॉर्मल होगा। दैट इज नॉर्मो क्रोमिक, बिकॉज नॉर्मल कलर, और रूप नॉर्मल होगा मीन्स नॉर्मो साइटिक। ठीक, ओके। अब अनेमिया में होता क्या है? समटाइम्स देयर इज डिक्रीज ऑफ सेल साइज, है ना? सेल साइज के डिक्रीज होने से या फिर बढ़ने से क्या होता है? पीसीवी चेंज होता है। ओके, जो कि हमने अभी अभी देखा। तो इट कैन बिकम माइक्रोसाइटिक और उसका कलर हो जाए डाउन, है ना? दैट विल बी हाइपोक्रोमिक, या फिर उसका साइज इंक्रीज हो जाए, है ना? मैक्रोसाइटिक या फिर हाइपोक्रोमिक। ठीक है, ओके। अब द पॉइंट विल बी कि यार मैक्रोसाइटिक होगा तो पीसीवी बढ़ जाएगा, बट द पॉइंट इज, हो सकता है कि मैक्रोसाइट इस मतलब वो बड़ा इसीलिए बना हो टू कंपनसेट द लॉस ऑफ हिज ब्रदर्स, है ना? उनके भाई कौन है? द अदर आरबीसीज। ओके, सो दीज आर द बेसिकली टर्म, द साइटिक एंड द क्रोमिक नेचर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया क्या है। ओके,
ओके, सो नाउ द क्लासिफिकेशन. देख, हमने सबसे पहले जो 3 पॉइंट पढ़े थे ना कि आरबीसी की काउंट में डिक्रीज आ जाए, हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, और या फिर पैक सेल वॉल्यूम कम हो जाए, है ना. देख, तो उसके पीछे 3 वजह क्या थी कि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो, है ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो, है ना. देख, अभी इन्हीं सब कुछ फीचर्स के ऊपर ना अपन आरबीसी मतलब अनीमिया को क्लासीफाई करेंगे. ठीक है. देख, सबसे पहले बहुत सारा लॉस हो रहा है आरबी का. ठीक है, आरबीसी का लॉस हो रहा है. एक वजह हो सकती है कि आरबीसी अब या फिर ब्लड लॉस हमको हो रहा हो. दैट ब्लड लॉस इज कॉल्ड हेमोरेज. ठीक है. देख, इट इज हेमोरेज. ठीक है. और अगर ये एनीमिया है तो ये हो जाएगा हेमोरेजिक अनीमिया. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीसी या फिर ब्लड लॉस. ठीक है ना. ओके. सेकेंड वन, हमें क्या हो जाए, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए. ठीक है ना, तो वहाँ पे भी काउंट कम हो जाएगा. आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को अपन कहते हैं हेमोलाइटिक. ठीक है, हेमोलाइटिक. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया. यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब आरबीसी का बनना, ठीक है, प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन तभी होगा ना जब उसके पास अच्छे खासे न्यूट्रिशन हो, है ना, सारे जितने भी वाइटल्स चाहिए अपन को वो सारे हों. वो सब नहीं होंगे तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से, है ना. तो उस केस में हो सकता है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया. ओके. ओके. या फिर देख, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या है, जो मेन वाइटल्स है क्या है, विटामिन B12, ठीक है ना, फॉलिक एसिड, आयरन, है ना, प्रोटीन, जो ग्लोबिन्स बनाते हैं ना, जो अपने हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म का जो लेक्चर किया था उसमें अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और यही चीज़ तुमको बहुत हेल्प करेगी, देखना अभी. ठीक है. अब देख, एक कंडीशन हो सकती है ए प्लास्टिक अनीमिया. ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है ए प्लास्टिक अनीमिया, जहां पे रेड बोन मैरो, जो हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो खराब हो जाए. ठीक है, रेड बोन मैरो इट गेट्स, ठीक है, ये खराब हो जाए. ठीक है, या फिर रिड्यूस हो जाए. नॉर्मली क्या होता है, व्हेन रेड बोन मैरो जो ये जो रिडक्शन होता है ना आरबीसी का, रेड बोन मैरो में जो कोई डिसऑर्डर आ जाए, है ना, रेड बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर आ जाए, बेसिकली उस वक्त क्या होता है, रेड बोन मैरो जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय आवर फैटी टिश्यूज. ठीक है. अब फैट तो आरबीसी बनाएंगे नहीं. ओके. अब देख, नाउ द लास्ट वन, दैट इज, अब कोई तुमको क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, उस वजह से तुम्हारा आरबीसी का जो है लाइफ टाइम रिड्यूस हो गया है. इसे अपन क्रॉनिक डिजीज भी कहेंगे, क्रॉनिक डिजीज अनेमिया या फिर अनेमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीसी बन तो रहा है बट इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो इस वक्त भी तो तुम्हारा आरबीसी काउंट कम हो जाएगा. ओके. हेमोरेजिक समझ आया, ब्लड लॉस, हेमोलाइटिक समझ आया, ब्लड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी समझ आया कि न्यूट्रिशन की कमी से इट्स नॉट गेटिंग प्रोड्यूस्ड वेरी गुड. ठीक है ना, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसका. ए प्लास्टिक अनीमिया में क्या, जो उसका बेसिकली घर है, रेड बोन मैरो जो एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई डिसऑर्डर्स आ जाए, या फिर क्रॉनिक डिजीज ऑफ एनीमिया, मतलब उसकी लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाए बहुत ज़्यादा. एक आरबीसी को फॉर एग्जाम्पल 120 डेज जीना चाहिए, इट इज़ नॉट गेटिंग अप, मतलब इट इज़ नॉट लिविंग अप टू दैट. ओके. ठीक है. नाउ अपन वन बाय वन वी विल डिस्कस. ठीक है. ओके. सबसे पहले समझते हैं हेमोरेजिक एनीमिया. हेमोरेजिक एनीमिया में क्या हो रहा था, ब्लड लॉस. ठीक है. देख, ब्लड लॉस 2 तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है अक्यूट, है ना, और एक हो सकता है क्रॉनिक. एक्यूट का मतलब होता है सडन ब्लड लॉस. ठीक है, सडन ब्लड लॉस. देख, सडन ब्लड लॉस मीन्स इफ लाइक एक इंसान है, ठीक है,
लाइक इसको सब अचानक से बहुत सारे लोग मिलकर परेशान करने लगे, ठीक है, सडनली, ठीक है, तो इट विल गेट वेरी डिस्टर्ब्ड बाय दिस. फॉर एग्जाम्पल दीज पर्सन आर लाइक अ एक्सीडेंट, ठीक है, एक सडन एक्सीडेंट हुआ एंड यू लूज योर ब्लड सो मच, ठीक है, ये इसके बाल नहीं है, तेरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, बट इन अप टू 4 to 6 वीक, एक टाइम के बाद ये सब लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, ये सब लोग चले जाएंगे जो बाहर के हैं, जो इसे, जिसने अचानक से इसे परेशान किया था, और ये फिर से दोबारा नॉर्मल हो जाएगा. तो एक्यूट हेमोरेजिक अनीमिया में क्या होता है कि 4 to 6 वीक्स में आरबीसी काउंट जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है. वो अक्यूट अनीमिया वो बस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद हमारा आरबीसी नॉर्मल, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, फिर ये इंसान बहुत तगड़ा और नॉर्मल बन जाता है, ठीक है. अब देख क्रॉनिक में ये जो बंदा है, अब इसको परेशान कर रहे हैं इसके घर वाले, ठीक है, हिज रिलेटिव्स ओनली, ठीक है, इट मीन्स देयर इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है. अब ये इनसे भाग के जा नहीं सकता है, इसका मतलब इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, ये इसको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे होंगे, है ना, अ कॉन्स्टेंट फोर्स है. तो बेचारा ये क्या होगा, धीरे धीरे करते करते ही विल लाइक बिकम वेरी, एकदम दब जाएगा नहीं है, क्योंकि अब रिलेटिव से दूर भाग नहीं सकता है. तो अब देख इस क्रॉनिक इंटर्न, इसमें क्या होगा, इसमें कोई रिकवरी नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड. आयरन बहुत ज़्यादा लूज होगा बॉडी से, देयर इज़ वेरी मच लॉस ऑफ आयरन, बहुत ज़्यादा, तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, लेस हेमोग्लोबिन बनेगा, आरबीसी काउंट लॉस कम हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे आरबीसी काउंट कम हो जाएगी, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है. देख एक्यूट वाले केस में इंसान नॉर्मल हो गया था ना, सडन बस कुछ देर के लिए था, तो इसमें उसने आरबीसी के जो साइज और शेप को अफेक्ट नहीं कर पाया, तो इस वक्त इट विल बी नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है. बट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसके रिलेटिव्स ने इसको परेशान किया है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग कांस्टेंट हुई है जो कि क्रॉनिक थी, तो इस वजह से क्या हुआ, इसने इसके हेमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन और इसके साइज को भी रिड्यूस कर दिया. क्या हो गया, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक, है कि नहीं. ओके, वेरी इजी, समझ आया. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है. ओके, नाउ अवर हेमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है. देख हेमोलाइटिक अनीमिया मतलब क्या होता है, हेमोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमोलाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन. देख इसको ऐसा समझते हैं, तेरा डिस्ट्रक्शन दो वजह से हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या तो एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो, ठीक है, या इंट्रिंसिक फैक्टर हो, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर हो, या मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ लोग तुझे परेशान कर रहे हो, या फिर तू किसी रॉन्ग ग्रुप में चला गया हो, ठीक है. बट इंट्रिंसिक मतलब भाई तेरे अंदर ही डिफेक्ट हो, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है. देख एक्सट्रिंसिक एनीमिया समझते हैं, एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया. एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है ना, ड्यू टू सर्टेन लाइक डिजीजेस, ठीक है. अब देख देर आर लाइक अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस विच कैन कॉज लाइक एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया. इसे अपन एक नेमोनिक से याद कर सकते हैं कि दीपिका पादुकोण इज लिब्रा, ठीक है. देख सबसे पहले डी से सर्टेन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ठीक है ना, मलेरियल ड्रग्स, है ना, एंटी मलेरियल ड्रग्स एट्सेट्रा. पी से समझते हैं पॉइजनिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीड की पॉइजनिंग, ठीक है, लीड पॉइजनिंग एंड ऑल, ठीक है. अब देख लिब्रा इज इन लाइक इट्स इंक्लूडेड इन द हॉरोस्कोप एंड ऑल, आई होप यू नो, ठीक है. एल से क्या, लिवर फेलियर, ठीक है. आई से क्या होगा बताओ, इन्फेक्शियस, देयर इज सम इन्फेक्शियस डिजीज. बी से यू हैव सम बर्न्स, ठीक है. आर से रियूमाटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है. और ए से ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है. ये समझ आया. ओके, तो दिस इज द निमोनिक, यू कैन रिमेंबर कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर आरबीसी. देख इस एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिस्ट्रक्शन तो होता है, बट देर इज नो सच चेंज इन द शेप एंड कलर ऑफ द
आरबीसी, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाओ, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देख, अब इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब तेरे अंदर ही कोई डिजीज है, मतलब इससे समझ आ रहा है कि जो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया होगा तेरे अंदर डिफेक्ट है, मतलब इट मस्ट बी हेरिडिटरी, ठीक है, इट मस्ट बी हेरिडिटरी, ठीक है। इसका मतलब तेरे ग्लोबिन चेन्स में डिफेक्ट हो। देख, ग्लोबिन चेन्स में डिफेक्ट हो। देर आर 2 डिजीजेज इंक्लूडेड इन दिस, सिकल सेल एनीमिया, बहुत पढ़ा है हमने 12 में, थैलासेमिया, ठीक है, ये भी अपन ने बहुत पढ़ा है। देख, सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, योर आरबीसी बिकम सिकल शेप, ठीक है ना। अब सिकल शेप का है तो इट कैन नॉट लाइक लिव लॉन्गर, इसका डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा, है ना। ओके, अब देख इसमें बेसिकली क्या होता है, देख इन आवर ग्लोबिन, अपन को पता है जो हेमोग्लोबिन है वो 4 ग्लोबिन चेन से मिलकर बनता है, ठीक है। ये अपने हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, 2 अल्फा और 2 बीटा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो बीटा चेन्स होते हैं ना, इनमें कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है, दे आर एबनॉर्मल, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज थैलासेमिया, ठीक है। थैलासेमिया क्या है, इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, एबनॉर्मल एचबी होता है। इसके भी क्या 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा थैलासेमिया और बीटा थैलासेमिया। देख नाम से थोड़ा समझ आ रहा है, अल्फा थैलासेमिया और बीटा थैलासेमिया। अल्फा मतलब ये जो 4 चेन थे हमारे पास, इसमें से जो बीटा वाले हैं ये तो नॉर्मल होंगे, बट अल्फा में देयर वुड बी एबनॉर्मेलिटी, कोई डिफेक्ट हो, है ना, अमीनो एसिड का चेंज हो। और बीटा में क्या होगा, अल्फा नॉर्मल होंगे लेकिन बीटा जो होंगे ये क्या होंगे, डिफेक्टिव और एबनॉर्मल, ठीक है ना। ये समझ आया। ओके, दिस वाज अबाउट द हेमोलाइटिक अनीमिया। नाउ आवर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। देख, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है ना, अब सब पहले समझते हैं व्हाट आर द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, तभी तो अपन डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर आरबीसी प्रोडक्शन व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बेसिकली, ठीक। ये देख, सबसे पहले आयरन, वी नीड आयरन, वी नीड प्रोटीन, ठीक है ना। ओके, वी नीड विटामिन B12, ठीक है, एंड वी नीड फॉलिक एसिड, ठीक है। आप ज़रूर हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म वाला वीडियो देखो, ठीक है। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वॉच दैट वीडियो, तुमको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। ये सब देख, अब क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। हर एक डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट एन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। ओके, अब समझते कि हर एक केस में क्या होता है। ओके, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, व्हाट हैपेंस इन दिस, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी बॉडी में कब होती है, ठीक है। एक तो देर इज लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। सेकेंड, तू आयरन ले कम रहा हो, है, देर इज डिक्रीज्ड इनटेक, ठीक है ना, डिक्रीज इनटेक। थर्ड हो सकता है यू आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ आयरन बट इट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड वेरी लेस, है ना, इसका मतलब पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है। ओके, या फिर इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब लाइक ड्यूरिंग योर ग्रोथ पीरियड या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उस वक्त बेसिकली ये हमको दिखता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन in India is very very common, okay, basically during your growth period and pregnancy, ठीक है। ओके, अब देख आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बेसिकली फीचर क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू आवर नेल्स, ठीक है, नेल्स, हेयर्स और टंग। देख, नेल्स जो होते हैं हमारे वो हो जाते हैं ब्रिटल, ठीक है, उसमें वो स्मूथनेस वो सब खत्म हो जाती है, ब्रिटल हो जाते हैं, या फिर स्पून शेप्ड हो जाते हैं, मतलब कर्व होने लगते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस स्पून शेप्ड नेल्स हैज़ अ वेरी यूनिक नेम. दिस डिजीज इज कॉल्ड, I don't know how to spell this,
यू कैन स्पेल वट एवर यू वांट, ठीक है, ठीक है, कोइलोन कायासिस और समथिंग, ठीक है, यू कैन स्पेल वट एवर यू वांट, ठीक है। देख हेयर क्या होता है, हेयर भी हमारे हो जाते हैं ब्रिटल, टंग हो जाती है डिस्फेजिया, देयर इज डिस्फेजिया मीन्स, फेजिया मीन्स स्वेलिंग, डिस मतलब डिफिकल्टी, ठीक है, तो इट मीन्स डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है, डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज आवर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है ना। देख प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या होता है, हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। अब ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्यों हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन मतलब ग्लोबिन चेन्स जो होते हैं, देयर इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ देम, ठीक है। थर्ड वन इज बेसिकली पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है ना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देख इसमें क्या होता है ना, इन आवर गैस्ट्रिक म्यूकोजा में देयर आर सेल्स, सर्टेन सेल्स विच आर कॉल्ड पैराइटल सेल्स, ठीक है। दीज पैराइटल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ या फिर प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, समझ आ रहा है। अब देख अगर इसमें ये दिक्कत है, दिस पैराइटल सेल्स अब एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करता है और फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर करता है। इसमें क्या होता है, देयर इज एन एट्रोफी, ठीक है, एट्रोफी ऑफ आवर गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एट्रोफी क्या होती है, रिडक्शन इन साइज, नंबर्स, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। देख पर्नीशियस अनीमिया क्या है, बेसिकली इट अकर्स इन ओल्ड एज कॉमनली। अब देख अब इसके अपन लाइक सिम्टम्स कैसे नोटिस करेंगे। देख ओल्ड एज में बेसिकली क्या होती है, हमारी स्किन पेल हो जाती है, स्किन इज पेल इन कलर, ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रोग्रेसिव वीकनेस होने लगती है, बॉडी में वीकनेस होती है, ठीक है, प्रोग्रेसिव वीकनेस। थर्ड इज मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि हमारे मसल हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, देयर इज मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एटैक्सिया, इसे अपन कहते हैं एटैक्सिया, ठीक है, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड पैरास्थेसिया, ठीक है, पैरास्थेसिया। अब देख पैरास्थेसिया में क्या होता है ना, एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, ठीक है, लाइक नमनेस, ठीक है, देखो नमनेस की नम फीलिंग होगी, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। दिस इज आवर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड कॉमनली क्या होता है, पैरास्थेसिया, ठीक है। दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स फॉर आवर प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया, ओके। नाउ देयर इज लास्ट वन विच अकर्स ड्यू टू द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। देख फॉलिक एसिड इज अ मैच्योरेशन फैक्टर, मतलब आरबीसी जो बन रहा है ना, ठीक है, उसकी मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, ठीक है। अब सोच ले जिस आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है उसमें क्या होगा, अब सोच जिस आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर विल बी डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन इन द लाइक उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफेक्ट होगा, है ना, एबनॉर्मल उसका स्ट्रक्चर होगा, हेमोग्लोबिन उसका कम होगा, है ना। वहाँ पे अपन नोटिस करेंगे कि वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक स्ट्रक्चर प्लस हाइपोक्रोमिक फीचर हमको मिल रहा है, ठीक है, ओके। दिस इज आवर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है। लेक्चर के शुरुआत में हमको समझ आया था कि एप्लास्टिक एनीमिया इज बेसिकली लाइक रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है
रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय आवर फैटी टिश्यूज. सॉरी, रेड बोन मैरो में अगर कोई डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा. तो ये रेड बोन मैरो में ये जो डिसऑर्डर है वो आता कहाँ से है? फॉर एग्जाम्पल, यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एक्सरे, ठीक है, रिपीटेड कॉन्टैक्ट विथ एक्सरे, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन, ठीक है, इफ़ यू हैव टीबी या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है, यू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज अबाउट अप्लास्टिक एनीमिया. नाउ क्रॉनिक डिजीज अनेमिया. अब देख, क्रॉनिक डिजीज अनेमिया में बेसिकली क्या होगा? ड्यू टू सम क्रॉनिक डिसऑर्डर, हमने पहले पढ़ा था कि ड्यू टू सम क्रॉनिक डिसऑर्डर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ना, इट रिड्यूसेस. द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज रिड्यूस्ड. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज रिड्यूस्ड इन केसेस लाइक क्रॉनिक डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, लाइक क्रॉनिक डिसऑर्डर्स लाइक टीबी, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है. देख, क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा तो बेसिकली इराइथ्रोपोइटिन भी किडनी से निकलती है ना, तो वहाँ पे अपन को डेफिशिएंसी होगी. इराइथ्रोपोइटिन इज नेसेसरी फॉर आवर इराइथ्रोपोएसिस, है ना. ओके, और क्या? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सम कैंसर इन योर बोन मैरो, ठीक है, उस वक्त भी यू विल हैव एनीमिया बिकॉज देयर विल बी लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है. नॉर्मली इन सब केसेस में क्या होता है, द आरबीसी का स्ट्रक्चर और कलर जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, बट यहाँ पे उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, ठीक है. नॉर्मल एंड नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर. देख, नाउ अपन ने जितने भी सिम्टम्स समझे ना, अब उस सिम्टम को हम एक्यूमुलेट करते हैं और एक हम डमी बनाते हैं, और उस डमी में अपन समझते हैं कि बेसिकली क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है. तो एक सुंदर सा लड़का बनाते हैं. ये देख, ये इसका सर, ठीक है, हिज हैंड, ब्यूटीफुल हैंड्स, ठीक है, ये इसके फिंगर्स, ओके. ये देख, ये इसका ट्रंक हो गया, थोड़ा मोटा है लड़का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इट इज़ हिज हैंड एंड नाउ इट इज़ हिज लेग. ये तो डोरेमोन लग रहा है बट स्टिल, ठीक है. ओके, ये नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. देख, अब सिम्टम्स को अपन एक्यूमुलेट करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है. हिज हेयर्स विल बी ग्रेश, ठीक है, ग्रेश हेयर, समझ आ रहा है? देयर विल बी ग्रेश हेयर, ठीक है. अब अपन नीचे आते हैं, लाइक गेट टू हिज फेस एंड लिप्स एंड माउथ. तो देयर विल बी पेलनेस ऑब्जर्व, ठीक है, ये इसके सुंदर सा लिप्स है, ठीक है, पेलनेस इन फेस, स्किन, बक्कल म्यूकोजा, ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट. अब थोड़ा नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, ये उसका प्यारा दिल, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? देख, आरबीसी का काउंट कम है, इसका मतलब देयर विल बी लाइक इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. तो इस केस में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड टैकी कार्डिया, ठीक है. नाउ वी विल कम टू लंग्स, ठीक है. देख, इसकी लंग्स में क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट रेस्पिरेशन में चेंज आएगा, तो फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ बनाते हैं, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज, ठीक है ना, जोर जोर से लाइक सांस लेगा. समटाइम्स इट विल कॉज डिस्पेनिया, ब्रेथलेसनेस, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स कम टू हिज लाइक GIT, ये रही किडनी एंड हियर इट इज हिज स्टमक, ठीक है. देख, अब अपन ने पढ़ा था उसके क्या बोलते हैं, उसके पेराइटल सेल्स खराब हो जाते हैं, है ना. उसके वजह से क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है. बेसिकली ऑल दैट सिम्टम्स रिलेटेड टू आवर डिसफंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल एनोरेक्सिया, ठीक है, इट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर नोजिया, वॉमिटिंग, जो भी तुम इससे रिलेट कर सकते हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना, ऑल ऑफ दैट. एंड लेट्स कम टू हिज किडनी. देयर इज हिज रीनल डिसफंक्शन, ठीक है, इसके पास दोनों ही किडनी है. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीनल डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा? रेनिन बोल रहा हूँ, इराइथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना. इट विल ऑल्सो कॉज अनेमिया, ठीक है.
पोएटिन ड्यू टू रीनल डिसफंक्शन. एंड नाउ कम टू इसके सुंदर हाथ पे आते हैं. ठीक है, स्किन तो पेल है ही, स्किन इज पेल. हिज नेल्स विल बी ब्रिटल. ठीक है ना, हमने समझा था कि स्पून शेप हो जाते हैं, ब्रिटल नेल है ना. ओके, so this was all about the sign and symptoms accumulated in one diagram. ठीक है, I hope now you remember this. ठीक है, so one more point is just missed, that's his brain, that is our neurological disorders भी होंगे इसको. Okay, there will be neuromuscular symptoms में, sorry neuromuscular systems में disorders होंगे. For example head में like symptoms क्या होगा, increased sensitivity to cold, headache होगा. ठीक है, concentrate नहीं कर पाएगा वो बंदा, restlessness होगा. ठीक है, इरिटेबल होगा, बहुत जल्दी उसको कोई भी इरिटेट कर देगा, हमेशा नींद आती रहेगी, जैसे ड्राउजीनेस है ना. ओके, सो थैंक यू गाइज. इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव द वीडियो ए थम्स अप.